हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 2x - 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमें इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद हमें इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल है वो क्या है, x² - 2x - 8। तो यहाँ पर हम इसके जीरोज को फाइंड करने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीका होता है, इसमें हम ये करते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को और लास्ट वाला जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो यहाँ पर जो पहला वाला टर्म है x² है, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ ये 1 हो गया और मल्टीप्लाई जो लास्ट वाला टर्म क्या है -8, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाता है -8। अब हमें क्या करना है, 8 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 8 के फैक्टर करने हैं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है, तो अब हमें अभी क्या करना है कि जो हमारे इसके फैक्टर आए हैं 2 और 4, इनको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इनको जोड़ के या घटा के हमारा जो ये बीच वाला टर्म है इसका कोफिशिएंट आ जाए, यानी कि -2 आ जाए। तो हमें यहाँ पर क्या लाना है, -2 लाना है। कैसे लाना है, हमें इनको जोड़ के या घटा के। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 2 और 4 जोड़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। अगर हम इसको घटाएंगे, 4 से 2 को घटा देते हैं तो 2 आ जाता है। ठीक है, अब हमें लाना है यहाँ पर -2। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस का ले लेंगे ताकि ये -2 आ जाए और +2 ले लिया हमने, ये ले लिया 4 और 2 को ऐसे ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर -4 + 2 कितना हो जाता है, -2 हो जाएगा। अब हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, इसको x कर लेते हैं, इसको भी x कर लेते हैं, इसको भी x कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसा इसलिए करा है ताकि जो हमारा जो बीच वाला टर्म है -2x, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं -4x + 2x। ठीक है, तो -4x से 2x से जाएगा तो -2x आ जाएगा। ठीक है, तो बीच वाले टर्म को हम यानी -2x को ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x² - 4x + 2x - 8। अब इन दोनों टर्म में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा x बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बच जाएगा -4 बच जाएगा, x हमने कॉमन ले लिया है। और यहाँ प्लस करते हैं। अब 2 और 8, ये 2 की टेबल में आता है 8, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x - 2 4 जा 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x - 4, यहाँ भी है x - 4, यहाँ भी है, तो ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं x - 4, और यहाँ x - 4 कॉमन ले लिया तो ये बच गया x प्लस यहाँ से बच जाएगा 2। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब इसको हम कर देते हैं इक्वल 0 कर देते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। अब हम तो अब हम क्या करेंगे, x - 4 को ले लेंगे, एक बार 0 के इक्वल ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x = 4 हो जाएगा। और दूसरी बार हम क्या करेंगे, x + 2 को ले लेंगे 0 के इक्वल, तो x हो जाएगा -2। तो जो ये 4 और -2 आ गए हैं, ये इसके जीरोज आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सो दैट जीरोज आर 4 and -2। तो ये जीरोज आ गए हैं इसके। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे सिर्फ जीरोज फाइंड करने के लिए पूछा जाता है तो यहीं पर आपका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे जीरोज के बारे में पूछा जाएगा ओनली, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करने के लिए भी पूछा जाता है तो इसको हम आगे करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं।
अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं और इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जो ये हमारा पोलिनोमियल है, हम इसका जो है ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करेंगे। तो हमारा जो a हो जाएगा 1 हो जाएगा और b हो जाएगा -2 और c हो जाएगा यहाँ पर -8। ठीक है। तो अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है। सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का। अब सम ऑफ जीरोज, हमारे जो जीरोज क्या आए हैं, 4 और -2 आए हैं। तो सम ऑफ जीरोज में यहाँ पर लिख देते हैं 4 प्लस -2, ये लिख दिया। और यहाँ जो b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे -2 और a 1 है यहाँ पर। तो 4 + 2 यानी कि ये हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा और यहाँ इधर हमारा -2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा तो -2 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा हाँ, तो यहाँ पर हमने एक गलती हमें यहाँ पर कर रखी है। तो यहाँ पर क्या लिखना था हमें, ये -2 है b की वैल्यू, तो इसके आगे भी एक साइन लगेगा माइनस का लगेगा, क्योंकि ये -b/a है। ठीक है, तो ये वाला माइनस ये हो गया और b की जगह पर -2 हो गया, तो ये +2 का बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ भी हमारा 2 आ रहा है और यहाँ भी हमारा 2 आ रहा है, तो प्लस का साइन लिखना ज़रूरी नहीं है। तो दोनों तरफ 2 2 आ गया है। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोज इक्वल आ गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी देखते हैं इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन जीरोज का, तो जीरो हमारे क्या हैं, 4 और -2 हैं। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -2 और यहाँ हमारा c/a कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, -8 है c की वैल्यू, तो ये -8 हो गया और a कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ से। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -8 और यहाँ भी आ गया -8। तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में इक्वल आ रही वैल्यू। तो ये हमारा यहाँ पर वेरिफिकेशन भी हो गया है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर करना है। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे सिर्फ जीरोज फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा तो यहीं पर आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, और वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा तो आपको ये आगे ये भी करना पड़ेगा, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके। ठीक है, इनके बीच जो है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। तो इसके जीरोज फाइंड करते हैं। तो इसके लिए इसके फैक्टर करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे t² - √15²। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये a² - b² में बन गया है। तो a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, ये आपको मालूम होगी, a - b a + b। तो यहाँ पर ये लगा देंगे। तो a की जगह पर t है और b की जगह पर √15 है, तो a - b हो जाएगा t - √15 और a + b की जगह पर हो जाएगा t + √15। तो इसके जीरोज फाइंड करने के लिए अब इसको हम करेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2√15, इसको ले लेंगे पहले 0, तो ये हो जाएगा t = √15। तो 1 0 तो इसका ये आ गया। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे, t + √15 = 0, तो t आ जाएगा यहाँ पर -√15। तो ये इसके जीरोज यहाँ पर फाइंड हो गए हैं। अब हमें इसका वेरिफिकेशन भी करना है, तो वेरिफिकेशन करेंगे इसका वेरिफिकेशन। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पोलिनोमियल है t² - 15, इसका कंपेयर करना पड़ेगा ax² + bx + c से। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा,
ए हो गया यहाँ पर 1 हो गया है, ठीक है। और जो बी क्या होगा, अब यहाँ पर जो बी है बीच वाला टर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बीच वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर लास्ट वाला टर्म है। जो हमारा जो पोलिनोमियल होता है उसकी जो फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म तो है स्क्वायर वाला और कांस्टेंट वाला टर्म भी है ये, लेकिन जो बीच वाला x है ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए b जो है 0 के इक्वल हो जाएगा और c कितना हो जाएगा -15। तो ये इसके कोफिशिएंट आ गए, ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सम ऑफ जीरोज कितने हैं हमारे, √15 और प्लस माइनस √15, b 0 और a 1। तो यहाँ से भी ये 0 आ जाएगा, √15 और -√15, तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया यहाँ से। और यहाँ भी राइट साइड में भी 0 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, √15 है एक प्रोडक्ट इसका और दूसरा 0 और दूसरा 0 है -√15। और c कितना है, c यहाँ पर है -15 है, तो ये -15 हो गया। और a कितना है यहाँ पर 1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो √15 और √15 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया और यहाँ भी ये -15 हो गया, तो दोनों तरफ आ गया इक्वल। तो ये भी हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस वेरीफाई। तो बाकी के जो आपके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, तो वो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप उसमें से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा था, इसका फर्स्ट वाला, और ये क्वेश्चन सॉल्व करा है 5th वाला। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस आप जो वीडियो से कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।